बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बदअमनी का शिकार हो रही है। ये बदअमनी मुआशी हो या सियासी हो, दोनों सूरतों में तबाही है और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इस वक्त बेबसी और बेकसी की सूरत हाल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपको बताते जाएं, आज भी अहले वतन को कोई भी गुंजाइश दी जाए किसी बैरून मुल्क जाने की, तो मेरा यकीन और मानना ये कि 24 के 24 करोड़ लोग इस मुल्क को छोड़कर चले जाएंगे। उसकी वजह सियासी इस्तेहकाम का ना होना, मुआशी इस्तेहकाम का ना होना, अदम मसावत का होना, कानून का ना होना और अगराज़ व मकासद का ना होना और हकूक़ का ना होना। नाज़रीन, जुल्म तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमेरिका अपनी तर्ज पर, जैसे ईरान और इराक के अंदर जंग छेड़ी गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग को छेड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, फ़िज़ा बनाई जा चुकी है, फ़िज़ा बड़ी तेज़ी से बनाई जा रही है। तूरखम बार्डर हो या बार्डर के ऊपर सूरत हाल हो, अफगानिस्तान का चेक पोस्टें बनाना हो या चाइना की तर्ज पर पाकिस्तान में फैलाव को लाना हो या कराची के अंदर तमाम अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ आपका एक्शन लेना हो और टीटीपी की तादाद बढ़ती हुई तादाद को देखना हो, ये सारे अवामिल एक चीज़ का रुख दिखाते हैं। लेकिन आपको बताते चलें, पाकिस्तानी तो प्राइम टाइम मीडिया वैसे ही वफात पा चुका है, वो ये बातें नहीं दिखा रहा। कहीं कहीं सोशल मीडिया पर आवाज़ है, मगर पूरी दुनिया इस वक्त बता रही है, गिलगित हो, चित्राल हो या पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई पेचीदा हर नए दिन के साथ होती चली जा रही है। आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता ये सूरत हाल बनी तो ये डॉलर और खून की जो होली पाकिस्तान में खेली जाएगी और ये वही होगा हमने जो 40 बरसों में कमाया, यानी हमारे हमसायों में तो खून की होली थी, हम साथ देते रहे, यही हमारा हरफन मौला था, यही हमारा काम था पैसे छापने और कमाने का। अब यकीनी तौर पर यह सूरत हाल पाकिस्तान में लाई जा रही है। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में ये सब कुछ आ गया तो यकीन मानिएगा, ना तो अफगानिस्तान का कुछ बचेगा ना ही पाकिस्तान का कुछ बचेगा। ये ऐन उसी तर्ज पे हो रहा है जो इराक और ईरान के साथ हुआ। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक होगा और अमेरिकन CIA इस वक्त निहायत एक्टिव हो चुका है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान भी एक्टिव हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह उनके वो बुनियादी अगराज़ व मकासद हैं जिसके तहत वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसको डिवाइड किया जाए, इसके इशू को रिजॉल्व किया जाए, इनको प्रॉब्लम में लाया जाए और इनको हर तरह के मसाइब में फंसाया जाए। नाज़रीन, आपको बताते चले, जहाँ तक सियासी सूरत हाल का ताल्लुक है, सियासी सूरत हाल तो इससे ज़्यादा दिगरगू कहाँ तक होगी कि जिस वक्त जो अपना जनरल साहब ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उस हवाले से आपको बताते चले, जरदारी साहब मुतमईन हो गए हैं अंदर खाने। बात यह है कि हमारी सिंध में गवर्नमेंट रहनी चाहिए, मरकज़ में वज़ीर आज़म कोई भी हो, मज़ीद सेटअप में हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त जो पूरे पंजाब और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जुल्म और फस्तायत की जो फ़िज़ा हमवार की जा रही है, उस फ़िज़ा हमवार करने में मियाँ नवाज शरीफ का आपका 100% हाथ है। आज इबादुर रहमान साहब का बेटा वफात पा गया, निहायत अफसोस का मकाम है। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके थे 9 मई के हवाले से, ये भी कह चुके थे कि यास्मीन राशिद साहबा ने 9 मई का वाक़या करवाया, यानी टिकट भी वापस कर दिया था। उसके बावजूद जुल्म की इंतहा ये हो गई कि उनको अपने बेटे से मिलने ना दिया गया और उनकी कैफियत ये थी कि बेटा आज अल्लाह को प्यारा हो गया। नाज़रीन, ये एक और जुल्म की दास्तान है जो इस मुल्क पर इस बच्चे की शक्ल में आप देख सकते हैं और ऐसे सैकड़ों बच्चे, ऐसे हज़ारों बच्चे और ऐसी हज़ारों दास्तानें इस वक्त मौजूद हैं। बहरहाल हमें देखना होगा कि हमारी पॉलिसीज़ का आलम यह है। जहांगीर खान तरीन जैसे बंदों से भी अमेरिकन सफ़ीर मुलाकात कर रहा है। आप सोचिए अमेरिकन सफ़ीर का इनके साथ क्या काम है। और जेन मेरिट की जहाँ पर बात करें तो वो पाकिस्तानियों के साथ इस वक्त शिकवा कहना है, वो मोहब्बत नहीं दे रहे। आप अंदाज़ा लगाइए हम क्या कर रहे हैं। खटक साहब मुलाकात कर रहे हैं अमरीकी सफ़ीर से कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें, आलम तो ये है, कोशिश की जा रही है, वकला तहरीक आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, लेकिन चूँकि प्राइम टाइम मीडिया नहीं दिखा रहा, बज़ाहिर तो कोई सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आखिरकार बरूए कार तो इंसान ही आया करते हैं। आने वाले चंद दिनों में ये मज़ीद और सामने आ जाएगी। इसके साथ साथ काजी फ़ायज़ साहब ने आज जनाब साहब ऐलान कर दिया, आज मौजूदा तौर पर फर्स्ट हेयरिंग भी की है और उसके साथ साथ जब उन्होंने ओथ लिया अपनी अहलिया को भी साथ खड़ा किया। और ये जिस चीज़ का बताना था कि बाजवा साहब आप तो चले गए जो आपने रेफरेंस दायर किया था, लेकिन आज देखिए जिस अहलिया के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था वो अहलिया मेरे साथ मौजूद है। UNO के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है, उसके बाद जो शदीद एहतजाज हो रहा है
ہے. ہمارے اس وقت جناب کاکڑ صاحب تشریف لے جا چکے ہیں. جس ہوٹل میں وہ رہائش پذیر ہے $2500 اس کی جناب سب اس وقت پر ڈے اس کی چارجز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کے ایک پلازے میں جو نوٹوں کے انبار برآمد ہوئے ہیں وہ الحرم سٹی کے مالک ہیں, ایشیا ہاؤسنگ اسکیم کے روزنامہ اساس کے مالک شیخ افتخار کے ہیں. کہا تو یہ جا رہا ہے یہ 9 ارب روپیہ ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ 20 ارب روپے سے زیادہ ہے. اور اس منی لانڈرنگ میں اور کون کون انوالو ہے یہ ایک ہمیشہ خفیہ ہی رہے گی یہ بات. دارالافسوس کا مقام ہے آج جو لوگ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ سوچ رہے ہیں وہ آئیں ملک میں امن آئے استحکام آئے, تو جناب وہ پچھلے 35 سال میں کیا کر گئے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ 2 خرب سے زیادہ کا اس وقت پاکستان مقروض ہو چکا ہے اور فرقہ وارانہ تضادات کی انتہا ہو چکی ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو زور بازو کی کیا ہوتا ہے, اگر زور کی بات کریں جو افغانستان اور پاکستان میں جنگ کی صورتحال ہے, تیونس کو دیکھیں, لیبیا کو دیکھیں, اسرائیل نے طاقتوروں کو ہی دیا کہ فلسطین کو دیکھیں, تو یہ طاقت کے زور پہ ہی سب کچھ حاصل کیا گیا اور یہی فارمولہ پاکستان میں اپنایا جا رہا ہے. ہم آنے والے دنوں میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ رب العزت اس مشکلات اور تکالیف سے پاکستان کو محفوظ رکھے اور محفوظ رکھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں DGISI کی ہنسی آپ کو بتا رہی ہے کہ غیر مجنہ مدت کے لیے ان کو جو توسیع دے دی گئی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کیسے کیسے نگینے ہمارے ملک میں ہمارے پر مسلط کیے جا رہے ہیں. اور آخری بات آپ کو بتاتے چلیں راجہ ریاض صاحب اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھے یعنی نورا کشتی کا آپ اندازہ لگائیے, راجہ ریاض صاحب کہاں وزیر اعظم کی پرچی دیتے ہیں, کہاں شہباز شریف لیتے ہیں, کہاں وہ احتجاج کرتے ہیں, کہاں وہ انکار کرتے ہیں. اب وہ نون لیگ کے پیروکار ہیں, کہاں گئی وہ گالیاں, کہاں گئی وہ باتیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے ایک ہی کھیل ہے, چند لوگ ہیں وہی کھیل رہے ہیں وہی کھلا رہے ہیں, باقی اس ملک کا مستقبل دیکھ تو ہمیں دکھائی تو کچھ نہیں دے رہا لیکن اندھیرے میں روشنیوں کے چراغ جلا کرتے ہیں. آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. السلام علیکم.